सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम महान गीतकार गुलजार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो महान गीतकार गुलजार कौन हैं जो अनेक फिल्म बनाए, गीत लिखे। उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। और गीत एक ऐसी मधुर विधा है कि सीधे मानव के हृदय में उतर जाता है, हृदय की गहराई को छू देता है। प्यारे बच्चों, जो गीत का महत्व है वह शायद जीवन में आनंदित करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप देखे होंगे कि मनुष्य जब ऊब जाता है तो कुछ गीत सुनने लगता है, कुछ देखने लगता है फिल्म। उसमें जादुई स्पंदन है, उसमें दिव्य भावना है और वह दिव्य बनकर के गीतकारों पर बरस जाता है। प्यारे बच्चों, आत्मा को रसरिक्त कर देता है। तो ये गीत है। ऐसे गुलजार जो थे, गुलजार बहुत लोकप्रिय रहे। और एक कवि का नाम, गीतकार का नाम संपूर्ण सिंह कालरा। उनका नाम था क्या? संपूर्ण सिंह कालरा। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 के अलोरा सिख परिवार में हुआ था। दीना ग्राम झेलम नदी के पास है। अब वो पाकिस्तान में चल गया है। और उनके पिताजी माखन सिंह थे और माता सुजान कौर थी। जब देश विभाजन हुआ तो पूरे परिवार के साथ वे दिल्ली में आए और दिल्ली में आ करके कार मैकेनिक के रूप में काम करने लगे संपूर्ण सिंह। लेकिन वह संगीत से उनको हमेशा लगाव था। हिंदी, उर्दू, पंजाबी भाषा में काव्य रचना करते थे। समझ सकते हैं, एक कार मैकेनिक। क्योंकि पेट ऐसा है कि कुछ कर करके खाना तो पड़ता ही। और जो इंसान है वह चोरी नहीं कर सकता है, कुछ अपने हाथों के बदौलत कुछ कर्म करके ही खा सकता है। तो ये प्रसिद्ध गीतकार, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का जीवन भी इसी प्रकार से है। एक गैरेज में कार मैकेनिक के रूप में काम करते थे। पिता हालांकि इन पर खुश नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि लेखन के क्षेत्र में जीविका नहीं लोग चला पाता है, बहुत कम पैसा ही नहीं मिलता है। लेकिन स्वयं को वे गीतकार के रूप में देखने के लिए संपूर्ण सिंह मुंबई आए। मुंबई में आने पर उनको बिमल राय और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज फिल्म निर्माताओं से इनकी मुलाकात होती है। और ये वहाँ पर अवसर मिला। अवसर मिलते ही बिमल राय की अविस्मरणीय कृति वंदिनी में उन्होंने अपना पहला गीत लिखा था। वंदनी में क्या
मेरा गोरा अंग ले ले, है ना, ये लिखा था। और इससे उनका देश में पूरा नाम हो गया। यह समझने योग्य तथ्य है, क्योंकि यह जो है भाषा का प्रवाह नहीं करता है गीत। और जैसे ही गीत गाई जाती है, या तो पंजाबी में भाषा में गाई जाए, लेकिन गीत का हाव भाव उसके देख कर करके बहुत से गुलजार की कविता में भी अपनी मौलिक रूप से जो उनकी भावनाएं थी आते दिखाई देती है। मनुष्य और अन्य प्राणियों के शरीर तंत्र में लगभग समानता है। उसके भी रक्त संचारित होते हैं, मनुष्य के भी रक्त संचारित होते हैं, लेकिन मुख्य अंतर यही है भाव जगत का। भावना मनुष्य को श्रेष्ठ बना देता है ना। सृष्टि का सिरमौर है और उसी के द्वारा मनुष्य एक मनुष्य बन जाता है। कहा जाता है कि वह अपनी भावनाएं सुंदरतम रीति से व्यक्त करने में समर्थ है, पर इसके लिए हृदय की विशालता, बुद्धि का परिष्कार और भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, ये सारे चीज जो गीत में गुण होते हैं वो गुलजार में था। माने गीत वह होना चाहिए जो हृदय को छू ले। देखते हैं किसी गीत को सुनते हैं आंख से आंसू आ जाते हैं। गीत के शब्दों में जितनी सजीवता गुलजार की सजीवता लाना गुलजार की खासियत थी। गीत में एकदम सजीव लगता है कि गीत सुनने से एकदम जिस भाव का गीत वो गाते हैं, अगर करुण भाव का गीत गाएं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। वीर रस के अगर गीत गाएं तो रोम रोम में जोश भर जाता है। जैसे खुशबू फिल्म का गीत है, वह भले ही बेचारा दिल क्या करे, उसी तरह से इश्कियाँ गीत का है। इश्कियाँ फिल्म का गीत है, ये गाए हैं। दिल तो बेचारा है दिल, है ना। ऐसे ऐसे, या फिर मौसम का यह गीत है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के दिन रात, है ना। ये सब बहुत से गीते लिखे। ऐसे हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा में भी वे रचना किए, क्योंकि उर्दू भाषा के भी जानकार थे। और एक एक शब्द जैसे उसके रूह माने आत्मा में उतर जाए। इनके एक एक शब्द ऐसी थी कि लगे कि उनके आत्मा में उतर जाए, सुनने वाला का एकदम रूह में उतर जाए, आत्मा में उतर जाए। ऐसे गाते थे। जैसे तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा नहीं, तो यह किस फिल्म का है? यह आंधी फिल्म का है। आप इसको सुन सकते हैं। अरे इसके सुनने से मनुष्य का आंख नम हो जाती है, पता नहीं चलता है। आप एक इजाज़त फिल्म का देखेंगे, इनकी गीत है ना। मेरा कुछ सामान तेरे पास पड़ा है। कितना ये मार्मिक है, सुनने वाला को मतलब आंख से आंसू भर देता है। गुलजार साहब का
लेखन का प्रभाव बंगाली में भी खास पड़ा, है ना, प्रभावित कर दिया बंगाली भाषा को भी। गुलजार, क्योंकि इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन जब देश विभाजन हुआ तो इसका मार ये देख चुके थे। उनकी मैंने कहीं न कहीं गीत में हो या कहीं उनके लेखन में हो, ये चीज़ झलक आता था। कई जगह उनका चित्रण हुआ है देश विभाजन के दर्द के बारे में। प्यारे बच्चों, एक चीज़ है कि गुलजार की कविता मधुरता और सादगी का बेजोड़ मोल है, दोनों का मेल है। वो उनकी प्रतिभा के कारण सैकड़ों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किए गए। उन्होंने एक से एक बेहतरीन गीत लिखा। एक लिखे, जय हो आजा आजा नीले समयाने के तले, आजा जीरी वाले नीले समयाने के तले। अब समझ सकते हैं, ये उन लोगों पर एक गीत गाए जो कभी आकाश के नीले नीले रूप को नहीं निहारे हैं, हमेशा महलों में रहे हैं। उनको ये बुलाने का कोशिश किए हैं। नीले समयाने, है ना, इसमें ग्रैमी अवार्ड मिला था और तथा ऑस्कर अवार्ड भी इसी में प्राप्त हुआ था उनको, यही गीत में। किसी भी भारतीय नागरिक के लिए यह बहुत गौरव की बात है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पुरस्कार तो कई बार वो सम्मानित किए गए। 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, 17 बार फिल्म फेयर ट्रॉफी भी मिला। सर्वश्रेष्ठ पटकथा माने जो कथा को पर्दा पर उतारा जाता है उसको पटकथा कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। कौन फिल्म में? मौसम एक फिल्म है, आप देख सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी मिला। एक फिल्म जो इजाज़त है उसके देखने के पश्चात मिला, है ना। उसमें ऐसे माने गीत ये प्रस्तुत किए हैं, आप देख सकते हैं उस गीत को, नेट पर है। इसमें उनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का मिला था। तो इस रूप में अपनी ये पहचान बनाई, एक जो गैरेज में काम करने वाले व्यक्ति। और आप तो भगवान की कृपा से परिपूर्ण हैं, आप कितने ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 4 में पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। 40 वर्ष के इस कार्यकाल में 60 फिल्मों की पटकथा, 17 फिल्म का निर्देशन किया उन्होंने। और इनकी जो फिल्म है एक से एक बढ़कर है, अविस्मरणीय है, जो आप देखने के बाद उसको भूल नहीं सकते हैं। गुलजार साहब का जो फिल्म है वह हिंदी साहित्य में तो है ही, अंग्रेजी में भी है। और उन्होंने कालेश्वर की उपन्यास क्या है, काली आंधी, कालेश्वर साहब के उपन्यास से बनाए थे। काली आंधी से उन्होंने आंधी फिल्म बनाई थी। और शेक्सपियर जो अंग्रेजी के विद्वान कवि हैं, शेक्सपियर के नाटक से द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर फिल्म बनाए थे। अब देख सकते हैं अंगूर फिल्म। दोनों फिल्म जो है बहुत ही लोकप्रिय हुआ। गुलजार दूरदर्शन पे भी बच्चों के लिए भी कार्यक्रम किए, जैसे जंगल का बुक
देखे होंगे, एलिस इन वंडरलैंड, ये सब बनाए बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए दर्जन भर भी पुस्तक लिखे, बच्चों की एकता पर आधारित पुस्तक लिखे। उन्होंने 1889 ईस्वी में NCERT जो जिसका बुक अब पढ़ते हैं, NCERT बुक द्वारा एक विशेष अवार्ड प्राप्त हुआ था, जिसके कारण जो बच्चों पर काम किए थे। NCERT जो बुक आपका 10th में जो चलता है ना, मूल बुक CBSE का, तो द्वारा अवार्ड इनको मिला था। उनकी रचना को जो लिखे, उनकी रचना को अंग्रेजी में भी विद्वान लोग ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, जिसमें साइलेंस व ऑटम मून आदि प्रसिद्ध है ना। खेल की बात है कि आजकल ऐसे है ना गीतकारों का आज अभाव है, याद रखिएगा, समझ गए ना। ऐसे सर्वश्रेष्ठ उम्दा, एक शब्द आता है आपकी किताब में उम्दा, उम्दा का मतलब होता है श्रेष्ठ कलाकारों का अभाव है, क्योंकि कलाकारों का अभाव होने के कारण है कि उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता है, और उसको यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो समाज के सेवा लेखन कर सकता है, समाज का सेवा लेखन कर सकता है। इसका तुलना भौतिक क्रियाकलाप में गौण है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं अगर हम लोग देखें, पढ़ें, तो उससे हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना भर जाती है। मनुष्य ने विज्ञान व्यापार के क्षेत्र में असीम बुलंदियां को छू ली है, पर मनुष्य का मन आज भी कुछ और ढूंढता है। वह ढूंढ रहा है इस लोक से उस लोक तक जाने वाले एक माध्यम, सच्चा प्यार, अपनापन, अभिव्यक्ति और एक अत्यंत भाव सुंदर संसार जो खुशी दे दे। वह खुशी किसमें है? गीत में, संगीत में। आप रामायण महाभारत ये क्या चीज़ है? उसी का एक रूप है। देखते हैं, आनंदित हो जाते हैं, है ना। तो लोग जो है गुलजार, इस गुलजार साहब का लोग खूब बड़ाई करते हैं। इनका गीत गीत होता है, और ये कहते हैं कि वह साहित्य हो, वह फिल्म होना चाहिए, भावों की सच्चाई और गहराइयों से सराबोर कर। आज की तरह फिल्म बेकार है, देखने लायक नहीं रहता। लेकिन गुलजार की जो फिल्में हैं, प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए कितनी भावों की गहराई उसमें है। सुंदर शब्द के वे महाशिल्पकार थे, ऐसे ऐसे शब्द डालते थे अपने गीतों में। तो इसके साथ साथ हिंदी उर्दू कविता उन्हें पाकर धन्य हुई है। वो अपने मुखार बिंद से सुंदर कविता भी कहे हैं। तो चलिए, ये गुलजार साहब की जीवन कथा है, इससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए प्यारे बच्चों, कि जो व्यक्ति गैरेज में काम कर रहा है, गाड़ी घोड़ा बना रहा है, वो भी इतना ऊंचाई को वह छू सकता है। क्या यह कर्म है? तो इसलिए माने सच्चा कर्म करना चाहिए, इरादा ऊंच होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, और मंजिल को पाने के लिए हमेशा
अग्रसर रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह इनकी जीवनी डॉक्टर गीता रानी लिखी हैं, लेखक डॉक्टर गीता रानी है। यह चैप्टर आपको समाप्त होता है। इसका प्रश्नोत्तर अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।